बहू या बेटी। विदाई के समय पूजा को गले लगाते हुए माँ ने कहा, आज से तेरे सास ससुर ही तेरे माँ बाप हैं। तभी संतोष जी बोलती हैं, चिंता न करो समधन जी, बहू नहीं बेटी ले जा रहे हैं, आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। पूजा का ससुराल में पहला दिन था। वह सुबह उठकर जल्दी नहा धोकर तैयार हो गई। बहू को देखने के लिए भी रिश्तेदारों का आना जाना चल ही रहा था कि पूजा की सास संतोष जी कमरे में आती है और कहती है, अरे यह क्या है बहू, तुम तो ऐसे ही बैठी हो बिना घूंघट के। नई नई शादी हुई है, सबको ऐसे ही मुंह दिखाती फिरोगी क्या? चलो घूंघट कर लो। पूजा को पहले ही दिन अपनी सास संतोष जी से ऐसे व्यवहार की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। शादी से पहले फ़ोन पर जब भी बात होती थी तो हमेशा यही कहती थी, मानसी की तरह तुम्हें भी अपनी बेटी की तरह रखेंगे हम। फिर ये क्या हो रहा है? पूजा ने सोचा शायद अभी रिश्तेदारों का आना जाना है इसलिए ऐसा कह रही होंगी। पूजा ने उनकी बातों को दिल से नहीं लगाया और लंबा घूंघट करके बैठ गई। मेहमानों के जाने के बाद भी संतोष जी हमेशा पूजा को ससुर जी के सामने भी घूंघट करने के लिए टोकती रहती। एक दिन संतोष जी और पूजा साथ में खाना खा रही थी। तभी पूजा को और रोटी चाहिए थी। घर में कोई और था भी नहीं तो पूजा ने सोचा खुद ही रोटी उठा लूं। पूजा ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, संतोष जी जोर से चिल्लाई, अरे पूरी रोटियों को झूठी कर दोगी क्या? बहुओं का जूठा ससुर जी नहीं खाते, तुम्हें नहीं पता क्या? संतोष जी की आवाज में इतना तीखापन था कि बेचारी पूजा की भूख ही मर गई। संतोष जी हमेशा किसी न किसी बात पर पूजा को टोकती रहती थी, बहू ये मत करो, बहू वो मत करो। पूजा हमेशा सोचती कि अब मैं और नहीं सुन सकती, लेकिन परिवार में शांति बनाए रखने के लिए वो कभी संतोष जी को पलट कर जवाब नहीं देती। हमेशा हंसमुख और चंचल रहने वाली पूजा गुमसुम रहने लगी। ससुराल में उसे घुटन सी महसूस होने लगी। पूजा के मायके से जब भी कोई मिलने आता तो संतोष जी उनसे यही बोलती फिरती कि पूजा तो हमारी बेटी है और हम उसके माँ बाप बिल्कुल बेटी की तरह रखते हैं। एक दिन पूजा और उसकी ननंद मानसी किसी बात को लेकर जोर जोर से हंस रही थी। तभी संतोष जी गुस्से से आती हैं, बहुएं इतनी जोर से हंसती हैं क्या? पड़ोसी भी सोच रहे होंगे इनकी बहू तो जोर जोर से हंसती है, जोर जोर से बोलती है। तुम्हारे माँ बाप ने कोई संस्कार नहीं सिखाए क्या? माँ बाप के संस्कारों पर सवाल उठाने पर पूजा से रहा न गया। वह बोल उठी, माँ जी, आज आप मुझे बता ही दीजिए कि मुझे यहाँ बेटी की तरह रहना है या बहू की तरह। एक और तो आप सबसे यही बोलती फिरती हैं कि पूजा को हम बेटी की तरह रखते हैं, तो क्या बेटियाँ हमेशा घर में घूंघट में रहती हैं? बेटियों का छुआ भोजन कोई पिता नहीं खाता क्या? बेटियां अपने घर में जोर जोर से हंस बोल नहीं सकती क्या? सिर्फ कह देने से बहू बेटी नहीं बन जाती, अपने व्यवहार और सोच में भी उसे बेटी की तरह ही प्यार और आज़ादी देनी पड़ती है। संतोष जी के पास पूजा के सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। तो दोस्तों, मैं इस कहानी के माध्यम से यही बताना चाहती हूँ कि हमारे समाज में आज सभी ससुराल वाले यही कहते हैं कि हम बहू को बेटी की तरह रखते हैं। फिर क्यों कदम कदम पर उन्हें ये एहसास दिलाया जाता है कि तुम बेटी नहीं बहू हो? क्या हम अपनी बहुओं को बेटियों की तरह प्यार, सम्मान और आज़ादी नहीं दे सकते? तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।